Can you think of any scientist who have also been statesman? APJ Abdul Kalam, whose projects in space, defense and nuclear technology guided India into 21st century, became our 11th president in 2002. In his autobiography Wings of Fire, he speaks of his childhood. हमको चैप्टर बताता है कि उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी विंग्स ऑफ फायर में बताया है अपने चाइल्डहुड के बारे में। और ये जो पार्ट है, ये जो चैप्टर है माई चाइल्डहुड, उनकी ही ऑटोबायोग्राफी का एक पार्ट है। ओके, तो वो बताते हैं कि आई वॉज बॉर्न इन टू मिडिल क्लास तमिल फैमिली इन द इसलैंड टाउन ऑफ रामेश्वरम इन द अर्स्टवाइल मद्रास स्टेट। वो कहते हैं कि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली में बॉर्न हुआ था इसलैंड टाउन ऑफ रामेश्वरम में इन द अर्स्टवाइल मद्रास स्टेट फॉर्मर मद्रास स्टेट में, जिसका अब नाम हो गया चेन्नई। ओके, वो कहते हैं माई फादर जैनुलब्दीन हैड नीदर मच फॉर्मल एजुकेशन। वो बताते हैं कि जो मेरे फादर थे जैनुलब्दीन, उनके पास ना ही कोई फॉर्मल एजुकेशन थी। वो बताते हैं कि मेरे फादर जैनुलब्दीन के पास ना ही कोई फॉर्मल एजुकेशन थी, ना ही ज़्यादा वेल्थ थी। इन सब डिसएडवांटेजेस के बावजूद उनके पास ग्रेट इनेट विजडम थी। क्या थी? ग्रेट इनेट विजडम, इनबॉर्न विजडम, मतलब बहुत समझदार थे वो। वो कहते हैं कि इनेट मतलब जब से बॉर्न हुए तब से ही थे, मतलब उनको ये अपने पेरेंट्स से मिला है विजडम। अब ये कह सकते हो इनेट विजडम ने कहा है ना कि इनबॉर्न विजडम एंड ट्रू जेनरसिटी ऑफ स्पिरिट, उदारता का भाव उनमें था। ओके, या फिर आप कह सकते हो हेल्पफुल स्पिरिट थी उनकी। ही हैड एन आइडियल हेल्पमेट इन माई मदर आशी अम्मा। उनकी जो आइडियल हेल्पमेट थी वो मेरी मदर थी, जिनका नाम था आशी अम्मा। आई डू नॉट रिकॉल द एग्जैक्ट नंबर ऑफ पीपल शी फेड एवरी डे। मुझे याद नहीं कि वो एक दिन में कितने लोगों को खाना खिलाती थी, कितने आउटसाइडर्स को खाना खिलाती थी। बट आई एम क्वाइट सर्टन दैट फार मोर आउटसाइडर्स एट विद अस देन ऑल द मेम्बर्स ऑफ आवर ओन फैमिली पुट टुगेदर। पर वो कहते हैं कि आई एम क्वाइट सर्टन, इस बात पे मैं क्वाइट सर्टन हूँ, भले मुझे वो याद नहीं है कि वो कितने लोगों को खाना खिलाती थी हर रोज़, पर मैं इस बात पे सर्टन हूँ कि दैट फार मोर मतलब आउटसाइडर्स ज़्यादा होते थे, मतलब उनकी फैमिली से, कि फार मोर आउटसाइडर्स एट विद अस। आउटसाइडर्स ज़्यादा होते थे और फैमिली मेम्बर्स कम होते थे। जब वो खाना खिलाती थी वो फ्री में खिलाती थी, पहली बात तो, कि उनके फादर बहुत ही हेल्पफुल स्पिरिट थे, उनके अंदर ट्रू जेनरसिटी ऑफ स्पिरिट थी, है ना, तभी तो उन्होंने कहा है। तो फार मोर आउटसाइडर्स एट विद अस एंड ऑल द मेम्बर्स ऑफ आवर फैमिली। मतलब आउटसाइडर्स उनकी जब लोग खाना खाते थे, बैठते थे, तो आउटसाइडर्स ज़्यादा होते थे और फैमिली के मेम्बर्स कम होते थे। बल्कि ओल्ड टाइम में आप लोग जानते भी होंगे कि फैमिली के मेम्बर्स ज़्यादा होते थे, क्योंकि तब जॉइंट फैमिली होती थी सबकी, है ना, इसलिए। अब क्या लिखा है? आई वॉज वन ऑफ मैनी चिल्ड्रेन। वो कहते हैं कि मैं देखिए उन्हें कैसे लिखा, आई वॉज वन ऑफ मैनी चिल्ड्रेन, मतलब वो कहते हैं कि मैं अपने मम्मी पापा के बच्चों में से एक बच्चा था। मतलब इससे पता चलता है कि उनके मम्मी पापा के सिर्फ अब्दुल कलाम बेटे नहीं थे, और भी बच्चे थे। तो वो अब अपने बारे में बताते हैं कि वो एक शॉर्ट बॉय थे with rather undistinguished looks। उनके लुक्स मतलब ये नहीं डिफरेंट लुक्स नहीं थे, मतलब सिमिलर लुक्स थे जैसे आम लोगों के होते हैं। तो वो एक शॉर्ट बॉय थे with rather undistinguished looks। अब वो बताते हैं अपने पेरेंट्स के बारे में। born to tall and handsome parents, वो बॉर्न हुए थे टॉल और हैंडसम पेरेंट्स से। पर आप देख सकते हैं उन्होंने कहा कि मैं शॉर्ट बॉय था, मेरे लुक्स इतने अच्छे नहीं थे, पर जो उनके पेरेंट्स थे वो टॉल थे और हैंडसम पेरेंट्स थे। उनके पेरेंट्स टॉल थे और हैंडसम थे, पर वो बताते हैं अपने लिए कि मैं शॉर्ट बॉय था और मेरे लुक्स इतने अच्छे नहीं थे। ठीक है, वो ये बताते हैं। वो बताते हैं कि वी लिव्ड इन आवर एंसेस्ट्रल हाउस। एंसेस्ट्रल हाउस मतलब क्या होता है? पैतृक। ओके, आपको शायद पैतृक का मतलब पता हो। पैतृक मतलब होता है ऐसे पूर्वजों के घर में रहते थे, जो उनके पूर्वज बना के गए थे घर, उसमें वो रहते थे। वी लिव्ड इन आवर एंसेस्ट्रल हाउस विच वॉज बिल्ड इन द मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी, जो कि बिल्ड हुआ था 19th सेंचुरी के मिडल में। इट वॉज फेयरली लार्ज, पक्का हाउस। उनका हाउस जो था पक्का हाउस था। वैसे उस समय पक्का हाउस बहुत कम लोगों के पास होता था, पर उनके पास था, जो कि बना था लाइमस्टोन एंड ब्रिक से। किससे बना था? लाइमस्टोन एंड ब्रिक से। कहाँ बना था? मॉस्क्यू स्ट्रीट पे बना था। मॉस्क्यू स्ट्रीट पे बना था इन रामेश्वरम की मॉस्क्यू स्ट्रीट में बना था। ठीक है, उनका घर
जो था पक्का हाउस जो था, जो कि लाइमस्टोन और ब्रिक से बना था, वो रामेश्वरम की मॉस्क्यू स्ट्रीट में बना था। वो कहते हैं माई ऑस्टर फादर, ऑस्टर मतलब क्या होता है, उनके स्ट्रिक्ट फादर या उनके सिंपल फादर, और जो कि स्ट्रिक्ट और सिंपल फादर थे, वो अवॉइड करते थे क्या, यूज टू अवॉइड ऑल इनएसेंशियल, जो ज़्यादा काम की चीज़ें नहीं होती थी, इनएसेंशियल कम्फर्ट्स को और लग्जरीज़ को। वो बहुत सिंपल थे, स्ट्रिक्ट थे, और इनएसेंशियल चीज़ों को जिनकी ज़रूरत नहीं होती है उन वैसे कम्फर्ट्स को और लग्जरीज़ को अवॉइड करते थे। हाउएवर ऑल नेसेसिटीज़ वर प्रोवाइडेड फॉर, पर हमको ये नहीं कि पर हमको हमारी सारी ज़रूरतें पूरी होती थी इन टर्म्स ऑफ फूड, चाहे वो फूड में हो, चाहे वो मेडिसिन में हो, चाहे क्लोथ में हो। तो कहते हैं कि हम लोग में माई सिंपल स्ट्रिक्ट फादर जो है वो सारी इनसेंशियल कम्फर्ट्स को अवॉइड करते थे, पर जितनी भी ज़रूरत की चीज़ें होती थी जैसे कि इन टर्म्स ऑफ फूड, मेडिसिन और क्लोथ, वो सब उनको मिलते थे। इनफैक्ट आई वुड से माइंड वॉज अ वेरी सिक्योर चाइल्डहुड। वो कहते हैं मेरा चाइल्डहुड बहुत सिक्योर था, मैटेरियली भी और इमोशनली भी। मैटेरियली मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि फिज़िकली मतलब हर चीज़ उनके पास होती थी जिसकी उनको ज़रूरत होती थी, जैसे कि खाने की, कपड़ों की, मेडिसिन की, इन सब चीज़ें ये सब उनके पास होती थी, ओके, जिनकी भी फिज़िकली ज़रूरत होती है। और इमोशनली भी बहुत उनकी चाइल्डहुड अच्छा था, उनके मतलब फादर बहुत लविंग थे, ओके, उनके लिए, उनके चिल्ड्रंस के मतलब उनके ब्रदर एंड सिस्टर के लिए, ओके। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं थर्ड पैराग्राफ। द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट इन 1939। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है वो स्टार्ट होती है 1939 में, ओके। सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब स्टार्ट होती है, 1939 में। व्हेन आई वॉज 8 years old, जब वो 8 साल के थे तब। फॉर रीजन आई हैव नेवर बीन एबल टू अंडरस्टैंड a sudden demand of tamarind seeds erupted in the market। वो इसका रीज़न नहीं जान पाए कि क्यों जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुई 1939 में, तब टैमरिंड सीड्स की डिमांड इतनी क्यों बढ़ गई थी, वो ये नहीं जान पाए कि क्यों बढ़ गई थी। टैमरिंड मतलब पता है आपको, इसका मतलब होता है इमली के बीज, ओके। क्यों इमली के सीड्स की डिमांड मार्केट में बढ़ गई थी, वो ये नहीं जान पाए। वो क्या करते थे, वो कलेक्ट करते थे। आई यूज़ टू कलेक्ट सीड्स एंड सेल देम टू प्रोविज़न शॉप। वो क्या करते थे, सीड्स को कलेक्ट करते थे और सेल करते थे प्रोविज़न शॉप पे, जो कि कहाँ थी, ऑन मॉस्क्यू, जो कि मॉस्क्यू स्ट्रीट पे थी। जो प्रोविज़न शॉप थी वो मॉस्क्यू की स्ट्रीट पे थी, ओके। तो कहते हैं कि आई यूज़ टू कलेक्ट द सीड्स एंड सेल देम टू अ प्रोविज़न शॉप, जो कि मॉस्क्यू स्ट्रीट पे थी, ओके, जो कि मॉस्क्यू की स्ट्रीट पे थी। आपको बताते हैं कि अ डेज कलेक्शन वुड फेच मी द प्रिंसली सम ऑफ 1 आना। वो बताते हैं कि एक दिन की कलेक्शन जो है वो मुझे 1 आना रुपए कम से कम दे देती थी। प्रिंसली सम मतलब क्या होता है, उस समय 1 आना एक लार्ज अमाउंट था, तो वही कहते हैं प्रिंसली सम मतलब अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी 1 आना, ओके। सो कहते हैं कि अ डेज कलेक्शन वुड फेच मी द प्रिंसली सम ऑफ 1 आना, ओके। नाउ अब क्या कहते हैं वो, माई ब्रदर इन लॉ जैनुलब्दीन। अब अपने ब्रदर इन लॉ जैनुलब्दीन के बारे में बताते हैं, सॉरी जलालुद्दीन। माई ब्रदर इन लॉ जलालुद्दीन वो टेल मी स्टोरीज अबाउट द वॉर। वो मुझे स्टोरीज बताते थे वॉर के बारे में, विच आई वुड लेटर अटेम्प्ट टू ट्रेस इन द हेडलाइंस इन दिनामानी। फिर वो बताते हैं कि जो वो बताते थे मुझे इंफॉर्मेशन वॉर के बारे में, जो कि फिर इंफॉर्मेशन वॉर के बारे में जो उन्हें बाद में ट्रेस करी थी, बाद में देखी थी हेडलाइंस में, दिनामानी के। अब देखिए यहाँ पे कहाँ है हेडलाइंस। अब हेडलाइंस आप समझते हैं कि हेडलाइंस तो न्यूज़पेपर में ही हो सकती हैं, तो ये दिनामानी क्या होगा, न्यूज़पेपर होगा। भले ही उन्हें मेंशन नहीं करा है, पर दिनामानी यहाँ पे क्या है, एक न्यूज़पेपर है। तो कहते हैं विच आई वुड लेटर अटेम्प्ट टू ट्रेस इन द हेडलाइंस इन दिनामानी। आर एरिया बीइंग आइसोलेटेड वॉज कम्प्लीटली अनअफेक्टेड। हमारा एरिया जो था आइसोलेटेड था, ठीक है। आइसोलेटेड आप समझते होंगे मतलब इतना वहाँ पे इफेक्ट नहीं पड़ा था, ठीक है। आर एरिया बीइंग आइसोलेटेड, हमारा एरिया जो था आइसोलेटेड था, तभी वो कम्प्लीटली अनअफेक्टेड था वॉर से। बट सून इंडिया वॉज फोर्स टू जॉइन द अलाइड फोर्सेस। पर जल्दी ही इंडिया को फोर्स किया गया कि वो अलाइड फोर्सेस को ज्वाइन करे, ठीक है। अलाइड फोर्सेस क्या होता है, देखिए आपकी बुक में भी दिया है, द आर्मीज ऑफ यूके यूएसए एंड रशिया ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, उनको ज्वाइन करे, क्योंकि ये वर्ल्ड वॉर हो रहा था ना, इसलिए। तो कुछ कंट्रीज़
कुछ कंट्रीज इधर ज्वाइन होंगी, कुछ कंट्रीज उधर ज्वाइन होंगी, फिर ऐसी वर्ल्ड वॉर होती है, ठीक है। तो फिर वो बताते हैं कि बट सून इंडिया को फोर्स किया गया था कि वो ज्वाइन करे अलाइड फोर्सेस एंड समथिंग लाइक अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी वॉज डिक्लेयर्ड। तब क्या हुआ, जब इंडिया को फोर्स किया गया तब क्या हो गया, स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई थी, स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई थी। ओके, वो बताते हैं कि स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर हो गई थी। अब वो बताते हैं द फर्स्ट कैजुअलिटी केम इन द फॉर्म ऑफ सस्पेंशन ऑफ द ट्रेन हॉल्ट एट रामेश्वरम स्टेशन। वो कहते हैं जो पहली कैजुअलिटी हुई, जो पहला लॉस हुआ इंडिया को मतलब फोर्स करे थे ना, तो पहला लॉस हुआ उनके वहाँ, ये लॉस हुआ पहला कि केम इन द फर्स्ट लॉस केम इन द फॉर्म ऑफ या फर्स्ट कैजुअलिटी कम इन द फॉर्म ऑफ सस्पेंशन मतलब एंड करना, एंड ऑफ द ट्रेन या फिर बंद करना, सस्पेंशन ऑफ द ट्रेन हॉल्ट एट रामेश्वरम स्टेशन। हॉल्ट मतलब क्या होता है, देखिए हॉल्ट मतलब होता है स्टॉप, ट्रेन स्टॉप होती थी ना तभी ट्रेन हॉल्ट, ट्रेन स्टॉप एट रामेश्वरम स्टेशन। तो क्या हुआ, पहला लॉस ये हुआ कि जो ट्रेन थी वहाँ वो उसका एंड कर दिया गया, मतलब उसको अब रोका नहीं जाता था रामेश्वरम के स्टेशन पे, एंड कर दिया ट्रेन का रुकना रामेश्वरम स्टेशन पे। द न्यूज़पेपर्स नाउ हैड टू बी, अब जो न्यूज़पेपर्स थे नाउ हैड टू बी बंडल्ड एंड थ्रोन। पहले वो जब ट्रेन रुकती थी तब वो लोग लेते थे, पर अब क्या होता था, जो न्यूज़पेपर्स थे वो बंडल के फॉर्म में थ्रो किए जाते थे आउट फ्रॉम द मूविंग ट्रेन से। ओके, ऑन द रामेश्वरम रोड, रामेश्वरम की रोड पर, बिटवीन रामेश्वरम एंड धानुषकोडी, रामेश्वरम और धानुषकोडी के बीच में। ओके, जिसने फोर्स किया, लाइक फोर्स माई कज़न शमसुद्दीन, जिसने मेरे कज़न शमसुद्दीन को फोर्स किया, वो डिस्ट्रीब्यूटेड न्यूज़पेपर, जो डिस्ट्रीब्यूट करता था न्यूज़पेपर इन रामेश्वरम में, उसको फोर्स किया टू लुक फॉर अ हेल्पिंग हैंड टू कैच द बंडल्स, एक हेल्पिंग हैंड को वो ढूंढे ताकि उसको हेल्प करे बंडल्स को कैच करने में। एंड एज इफ नेचुरली आई फिल्ड द स्लॉट, वो कहते हैं कि मैंने उस हेल्पिंग हैंड की जगह ले ली, आई फिल्ड द स्लॉट। शमसुद्दीन हेल्प मी अर्न माई फर्स्ट वेज, वो कहते हैं कि शमसुद्दीन ने मुझे हेल्प किया था मेरी फर्स्ट इनकम कमाने में। ओके, वो कहते हैं कि शमसुद्दीन ने हेल्प करा था मेरी फर्स्ट वेज मुझे कमाने में। फर्स्ट वेज मतलब क्या होता है, देखिए पहला वेतन। देखिए आप लोग सोच रहे होंगे कि ऊपर भी लिखा था ना कि उन्होंने टेमरेंट सीड सेल करी थी, इमली की सीड सेल करे थे तो उनको उन्हें पैसे कमाए थे 1 आना, है ना। तो पर वो उनकी वेतन नहीं था उनका, वो उनकी इच्छा थी तब वो नहीं किया था ना, उनकी इच्छा से नहीं किया था। अब इसलिए उनकी वेजेस नहीं कराएंगे हम उनको, क्योंकि आपको सोचो अगर आप कोई आपका जो मन था वो नहीं किया था ना, क्योंकि जैसे आप कोई पेंटिंग बनाओ, है ना, और फिर उस पेंटिंग को आपने ये सोच के तो आपने कोई पेंटिंग बनाई और फिर उस पेंटिंग को कोई देख के कहे कि मैं आपको उसके पैसे दूंगा, तो उसने वो आपको वेस्ट थ्रू ना होगा, वो आपका कोई वेतन थ्रू ना होगा जब उसके लिए पैसे मिले, नहीं। तो वो वेतन नहीं था, उन्हें खुद किया था, एक उनका मन था ऐसे करने के लिए, तो उनका एक वेतन नहीं कहलाएगा, जो उनका वेस्ट नहीं कहलाएगा। वेतन जैसे सरकार से मिलता है सरकारी ऑफिसर्स को, वो होता है वेतन ना। तो ऐसे ही यहाँ पे भी जो उन्होंने फर्स्ट वेज कमाई थी वो उन्हें कैसे कमाई थी, वो उन्हें कमाई थी उनके ब्रदर शमसुद्दीन की हेल्प से, ठीक है। आप समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। चलिए अब देखिए, शमसुद्दीन हेल्प मी टू अर्न माई फर्स्ट वेज। हाफ अ सेंचुरी लेटर आई कैन स्टिल, कहते हैं इतनी सेंचुरीज़ के बाद भी, मतलब जब वो लिख रहे हैं तब, आई कैन स्टिल फील द सर्च, वो अभी तक सर्च फील कर सकते हैं, प्राइड फील कर सकते हैं जो उनको हुआ था उस समय जब उन्हें अपना फर्स्ट इनकम कमाया था। तो कहते हैं हाफ अ सेंचुरी लेटर आई कैन स्टिल फील द सर्च ऑफ प्राइड, वो अभी तक वो प्राइड फील कर सकते हैं जब उन्हें इन अर्निंग माई ओन मनी फॉर द फर्स्ट टाइम, जो उन्होंने अपना खुद का मनी पहली बार उन्होंने अपना खुद का मनी कमाया था उसमें फील करा था। अब वो कहते हैं एवरी चाइल्ड इज़ बॉर्न विथ सम इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स, कहते हैं हर चाइल्ड जो है वो बॉर्न होता है कुछ इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स से इनटू अ स्पेसिफिक सोशियो इकोनॉमिक एंड इमोशनल इन्वायरमेंट एंड ट्रेंड इन सर्टेन वेज बाय फिगर्स ऑफ अथॉरिटी। ओके, तो कहते हैं हर बच्चा बॉर्न होता है विथ सम इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स। इनहेरिटेड मतलब क्या होता है, पेरेंटल कैरेक्टरिस्टिक जो उसको पेरेंट्स से मिलती हैं, इनटू अ स्पेसिफिक सोशियो इकोनॉमिक एंड इमोशनल इन्वायरमेंट, किस इन्वायरमेंट में, सामाजिक आर्थिक, ओके, इस समाज में इस सामाजिक आर्थिक एंड इमोशनल इन्वायरमेंट में, एंड ट्रेंड, तो
जो उससे कैरेक्टर्स मिलती है अपने पेरेंट्स से, वो बॉन्ड होता है इस स्पेसिफिक सोशो इकोनॉमिक और इमोशनल इन्वायरमेंट में। इस समाज में बॉन्ड होता है, वो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स अपने पेरेंट्स से लेकर ही समाज में बॉन्ड होता है। कैसे समाज में? सोशो इकोनॉमिक एंड इमोशनल इन्वायरमेंट एंड ट्रेन इन सर्टेन वेज बाय फिगर्स ऑफ अथॉरिटी। और वो ट्रेन होता है बहुत सारे वेज में जो फिगर्स ऑफ अथॉरिटी से। फिगर्स ऑफ अथॉरिटी मतलब क्या होता है? अ पर्सन हु हैज़ अथॉरिटी ओवर अदर पर्सन, जैसे कि इन सर्टेन वेज बाय फिगर्स ऑफ अथॉरिटी। सो एंड ट्रेंड टू कहते हैं एवरी चाइल्ड इज बॉर्न विथ सम इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स इनटू अ स्पेसिफिक सोशो इकोनॉमिक एंड इमोशनल इन्वायरमेंट एंड ट्रेन इनटू सर्टेन वेज बाय फिगर्स ऑफ अथॉरिटी। जैसे उनके मम्मी पापा से जो उनको मिलता है सीख, जैसे कि जो आपके मम्मी पापा करते हैं उससे आपको भी जैसे कहते हैं ना, जैसे इन्वायरमेंट होता है वैसे बच्चे हो जाते हैं। तो एंड तो वही लिखा है सर्टेन वेज, क्या लिखा है देखिए, एंड ट्रेन इन सर्टेन वेज बाय फिगर्स ऑफ अथॉरिटी। अब आई इनहेरिटेड, वो बताते हैं कि उन्होंने इनहेरिट करा था ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन अपने पापा से फ्रॉम ए फादर। मतलब उनको ये इनहेरिटेड मतलब क्या होता है? इनहेरिटेड मतलब होता है पेरेंटल चीज़ें जो मिलती हैं, हेरिडिटरी चीज़ें जो उनको मिली थी अपने पापा से, वो थी क्या? आई इनहेरिटेड ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन फ्रॉम माई फादर। उनको ऑनेस्टी और सेल्फ डिसिप्लिन अपने पापा से मिलता है, इनहेरिटेड मिलता है, हेरिडिटरी मिलता है, ओके, या फिर पेरेंटल करेक्टरिस्टिक उनको अपने पापा से ये मिलती है। और अपनी मम्मा से फ्रॉम ए मदर आई इनहेरिटेड फेथ इन गुडनेस। उनको अपनी मम्मी से क्या मिलता है? फेथ मिलता है गुडनेस में, ओके, एंड डीप काइंडनेस एंड सो डिड माई 3 ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। मुझको ऐसे मिला, ये अपने मम्मी पापा से पेरेंटल करेक्टरिस्टिक मुझको मिली, और वैसे ही मेरे 3 ब्रदर्स और सिस्टर को। ठीक, अब हमको इससे पता चल गया क्योंकि उनके कितने सिबलिंग्स थे। उनके 3 भाई थे और 1 सिस्टर थी, ओके, 3 ब्रदर्स एंड सिस्टर। नाउ आई हैड 3 क्लोज फ्रेंड्स इन माई चाइल्डहुड। वो बताते हैं कि मेरे 3 क्लोज फ्रेंड्स थे चाइल्डहुड में। ठीक है, तो पहला यहाँ पे जो 3 क्लोज फ्रेंड्स थे, रामानंद शास्त्री, ओके, और दूसरे अरविंदन, फिर शिवा प्रकाशन। अब वो बताते हैं ऑल दीज बॉयज़ वर फ्रॉम ऑर्थोडॉक्स हिंदू फैमिली। वो ऐसी फैमिली से थे जो कि स्ट्रांगली बिलीव करते थे हिंदू रिलीजन में, पर ओके, हिंदू ब्राह्मण फैमिलीज। एज चिल्ड्रेन नन ऑफ अस एवर फेल्ट एनी डिफरेंस अमंगस्ट आवरसेल्व्स बिकॉज ऑफ आर रिलीजियस डिफरेंसेस। वो कहते हैं हम लोग चिल्ड्रेन थे तो हम लोग मतलब भले ही वो अलग अलग रिलीजन के थे, फिर भी उन्होंने एक बच्चा होके, एक चिल्ड्रेन होके कभी भी कोई भी डिफरेंस फेल्ट नहीं करा। किसमें? कोई भी रिलीजियस डिफरेंस में, कोई भी अपब्रिंगिंग में, ओके। इनफैक्ट जो रामानंद शास्त्री था वो सन था पक्षी लक्ष्मण शास्त्री का, जो कि हाईएस्ट प्रीस्ट थे रामेश्वरम टेम्पल के। तो जो रामानंद शास्त्री था वो किसका सन था? पक्षी लक्ष्मण शास्त्री का, जो कि हाईएस्ट प्रीस्ट थे रामेश्वरम टेम्पल के। फिर भी देखिए वो ऐसे बताते हैं ना कि फिर भी कोई डिफरेंस नहीं मिला। किसमें? यहाँ पे बताया है ना, कोई भी डिफरेंस नहीं था रिलीजियस में। ऐसे आप देख सकते हो कोई भी रिलीजियस डिफरेंस नहीं था, है ना। तो वो हाईएस्ट प्रीस्ट का बेटा होके भी उन्होंने एक APJ अब्दुल कलाम से दोस्ती करी थी, जो कि एक मुस्लिम था। मतलब वो बता रहे हैं ना, उससे समझ आ रहे हैं हम लोगों को कि ऐसा कोई डिफरेंस नहीं था एक चाइल्ड होके उनको जो सहना पड़ा, ओके। चलिए अब वो बताते हैं द हाईएस्ट प्रीस्ट ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल लेटर ही टुक ओवर द प्रीस्ट ऑफ रामेश्वरम टेम्पल फ्रॉम हिज। तो बताते हैं कि बाद में जो मेरा दोस्त था, कौन दोस्त? हम लोग रामानंद शास्त्री, उसने बाद में वो प्रीस्ट बन गया था रामेश्वरम टेम्पल का, प्रीस्टहुड बन गया था रामेश्वरम टेम्पल का, जो उसने अपने पापा से पोजीशन ले ली थी, ओके। और बताता है अपने तीनों दोस्तों के काम बताता है। अरविंदन वेंट इनटू द बिजनेस ऑफ अरेंजिंग ट्रांसपोर्ट फॉर विजिटिंग पिलग्रिम्स। जो अरविंदन था वो एक बिजनेस में चला गया था जिसमें उसको ट्रांसपोर्ट में जो पिलग्रिम्स आते थे उसकी व्यवस्था करता था। वो ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था करता था पिलग्रिम्स की। पिलग्रिम्स मतलब क्या होता है? देखिए पिलग्रिम्स मतलब कोई पर्सन जो कि ट्रेवल करता है एक बहुत ही दूर से आता है रिलीजियस प्लेस में। अ पर्सन हु ट्रेवल्स अ लॉन्ग वे टू विजिट अ रिलीजियस प्लेस, ओके, वही होता है पिलग्रिम्स, ओके। तो उनके ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था उनका अरविंदन करता था, उनका दोस्त, ओके।
एंड शिवा प्रकाशन बिकम अ केटरिंग कॉन्ट्रैक्टर फॉर द साउथर्न रेलवेज। और जो शिवा प्रकाशन था वो केटरिंग कॉन्ट्रैक्टर बन गया था साउथर्न रेलवेज में। केटरिंग मतलब वो साउथर्न रेलवेज में जो लोग आते थे, मतलब रेलवेज था वो साउथर्न रेलवेज ना, तो वहाँ पे उसने बिजनेस खोल लिया था फूड और ड्रिंक, पानी वानी ये सब देने का, प्रोवाइड करने के पैसों के थ्रू। ओके, अब ड्यूरिंग द एनुअल श्री सीता रामा कल्याणम सेरेमनी, जो सेरेमनी उनकी वहाँ होती थी श्री सीता रामा कल्याणम सेरेमनी, आर फैमिली यूज टू अरेंज बोट्स। मेरी जो फैमिली है वो बोट्स को अरेंज करती थी विद अ स्पेशल प्लेटफॉर्म, एक स्पेशल प्लेटफॉर्म में, ताकि फॉर कैरिंग आइडल्स ऑफ लॉर्ड फ्रॉम द टेम्पल, ताकि हम जो लोग हैं वो भगवान जी के आइडल्स जो हैं वो टेम्पल से मैरिज साइट तक ले जा सकें। ठीक है, टेम्पल से मैरिज साइट तक का ले जा सकें। ओके, तो दैट इन ड्यूरिंग द एनुअल श्री सीता रामा कल्याणम सेरेमनी आर फैमिली यूज टू अरेंज बोट्स विद अ स्पेशल प्लेटफॉर्म फॉर कैरिंग आइडल्स ऑफ लॉर्ड फ्रॉम द टेम्पल टू द मैरिज साइट सिचुएटेड। जो कि मैरिज साइट थी वो कहाँ सिचुएटेड थी? सिचुएटेड इन द मिडल ऑफ द पॉन्ड, क्योंकि वो पॉन्ड के मिडल में थी, तभी तो वो लोग करते थे ना ये, कि तभी तो बोट की ज़रूरत थी। सिचुएटेड इन द मिडल ऑफ पॉन्ड। अब वो बताते हैं जिसका नाम था रामा तीर्थ था, विच वॉज नियर आर हाउस, जो मेरे हाउस के पास में थी। इवेंट्स फ्रॉम द रामायणा एंड फ्रॉम द लाइफ ऑफ प्रॉफिट। बताते हैं जो इवेंट्स थे रामायणा के और लाइफ ऑफ प्रॉफिट के, वर द बेड टाइम स्टोरीज ऑफ माई मदर एंड ग्रैंड मदर। वो मेरी मम्मा और मेरी दादी मुझको बताती थी जब सोने के टाइम, विच ग्रैंड मदर वुड टेल द चिल्ड्रन इन अ फैमिली। माई सिर्फ उनको नहीं, उनके सिबलिंग्स को भी बताती थी। ओके, उनके भाई बहन को भी बताती थी। ओके, सो आज के लिए इतना ही हम लोग करेंगे। ओके, सो आई होप यू लाइक द वीडियो। सो हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में बाकी का कवर करेंगे। थैंक यू।